अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। IUSPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की है, जिसमें तिजारत और तवानाई समेत ईरान इसराइल तनाज़े पर बातचीत की गई है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में जोहराने के मौके पर हुई है, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बाद जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी है। तो नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। उनको भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। उनसे ईरान के मामले पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। जबकि माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से पहले व्हाइट हाउस मदऊ किया गया, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़े इशारा है। तो नाजरीन, दूसरी जानिब आज DG IUSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। जबकि कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी भारत को गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब करार दिया है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जंग जारी है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है और ताजा मिसाइल हमलों में 50 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो गए हैं। जबकि ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले स्टेज 2 के सजील मिसाइल दुनिया भर में मौजूए बहस बन गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौम को खौफ से बाहर निकलने का मशवरा दिया है और कहा है कि अपनी ताकत से दुश्मन पर हैबत तारी करते रहें। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने इस मौके पर कहा है कि इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा है कि ईरान पाकिस्तानियों के इनखला के लिए भरपूर ताउन कर रहा है। तकरीबन 3000 पाकिस्तानी ईरान से निकाल लिए गए हैं। जबकि ईरान इसराइल जंग के मामले को बातचीत से हल करने की कोशिशें भी जारी हैं। नाजरीन, खबर यह आई है, गैर मुल्की एजेंसी की जानिब से दावा भी सामने आया है कि यूरोपीय वज़राए खारजा ने ईरान से जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला किया है और यह मुज़ाकरात का आगाज जुम्मे को जनीवा में होने का इम्कान है। जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसराइल और ईरान को जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश की है। खबर दे नाजरीन आपको अदालती ऐवानों से तो अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया है। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक है। ताहम इस अक्सरियती फैसले पर जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफ करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत भी की है, जिसमें PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि सियासी मसाइल खुद हल करें, जजिस इस्लाहात नहीं करनी चाहिए। इन मामलात पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में, लेकिन अभी अहम बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद अब पाक अमरीका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी की क्या सूरत हाल है और यह सूरत हाल आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करेगी। क्या इन सारी सूरत हाल में सालिसी की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी, इस हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। नाजरीन, मेहमानों का तारुफ करवाऊं तो हमारे साथ साबिक सफीर मौजूद हैं जोहर सलीम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। आगाज करेंगे ब्रिगेडियर साहब आपसे, किस तरह से समझते हैं ये पेशरफ्त को, जिस तरह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है, इसके बाद अब सूरत हाल और सफारती सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन क्या है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ख्वाजा असद साहब ने भी कहा कि सफारती लेवल के ऊपर मिलिट्री डिप्लोमेसी के तनाजुर के अंदर बहुत बड़ी फतह है। और बेसिकली जो पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन है, नेट रीजनल स्टेबलाइजर, जो कि एक रिस्ट्रेंटफुल, एक जिम्मेदार मुल्क के एक टाइटल हो सकता है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। इंस्टेड कि वो इंडिया को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हिसाब से जो अपने महाभारत का कॉन्सेप्ट देखते हुए यहाँ पर देखा करता था, उसके मुकाबले में एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान खुलकर सामने इस वक्त आया है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वो रीसेट हुए हैं। नंबर 3, यहाँ पर जो अमेरिकन की प्रायोरिटी जो इंडियंस हुआ करते थे, उसकी जगह पाकिस्तान लेता हुआ नजर आते। हाजा जो साउथ एशिया के हिसाब से जो पाकिस्तान की एक वैल्यू थी वो विज़िवी इंडिया, वो बड़ी खुल के जो है मजबूत होकर सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जो इंडिया का एक रोल था वो रेलिगेट हो जाएगा इनटू फेवर ऑफ पाकिस्तान। कि जैसे आपने देखा कि G7 के मौके के ऊपर भी जो है वो ट्रंप ने मुलाकात नहीं की मोदी से। इसी तरह मुख्तलिफ ट्रेड के हिसाब से भी बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मशरिक वस्ता के अंदर हालात चल रहे हैं और इसराइल और ईरान की जो जंग है, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह जो 18 दिन की जंग जो इंडिया के साथ थी, कि जो फुल ऑफ रिस्ट्रेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थी, कैंडिडेट टू द पॉइंट और टिका के जवाब दिया था, कि जिसने डी एस्केलेट करने मजबूर किया था। तो कि ऐसे कमांडर से मुलाकात करना एक ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट के लिए मैं समझता हूँ कि राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना जरूरी था। तो कल ईरान और इसराइल के हिसाब से भी इस रीजन में उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन सोच रहे हैं कि शायद वो इस वॉर के अंदर उतरें, क्योंकि इसराइली प्रेशर और नॉर्मली हम जानते हैं कि डीप स्टेट के चक्कर में ये शायद हो सकता है। तो लिहाजा राइट फ्रॉम इनसाइड के क्या वहां पे स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने लाजमी डिस्कस किया होगा। इसीलिए आपने देखा कि जब मीडिया के साथ डिस्कशन हो रही थी और उसमें जब मीडिया टॉक हो रही, तो ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान को सबसे बेहतर जानते हैं और एट द सेम टाइम वो इसराइल के भी खिलाफ नहीं है। इसराइल के खिलाफ का मतलब ये है कि हॉस्टाइल हम कभी भी नहीं थे, हॉस्टाइल अब भी नहीं है, लेकिन जरूर चॉइसेस दी गई होंगी ट्रंप के सामने कि कैसे डीएस्केलेट किया जाता है, कि जिसके अंदर आपके 2 स्टेट सोल्यूशन हो गया, आप अपने फौरन इसको जगबंदी की तरफ जाने का हो गया, जो रजीम चेंज जो एक अनएक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजिक कल्चर के हिसाब से एक पर्शियन जो एक एम्पायर हुआ करती थी, वहां से ये लोग अपनी ह्यूरिस्टिक्स रखते हैं ईरानियंस, तो कैसे वो इस तरह की चीजों के सामने अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीजें ट्रंप के सामने रखी गई होंगी। इसीलिए ये इंटरेस्ट देखते हुए जो 1 घंटे की लंच मीटिंग थी वो 2 घंटे के ऊपर गई है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें पाकिस्तान की रेलेवेंसी को शो करती हैं, पाकिस्तान के जो है इंपॉर्टेंस को जो इस रीजन के अंदर है उसको शो करती हैं, जो काउंटर टेररिज्म के हिसाब से पाकिस्तान ने कुर्बानियां दे रखी हैं उसको जो है एक्सेप्ट करती हैं। जो फेटअप में जो ग्रे लिस्ट में जाने के लिए इंडिया सर तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन आई एम श्योर कि वहां पे भी ट्रंप साहब ने और उसकी काबीना ने या उसकी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपना रोल प्ले किया होगा कि फैटफ के अंदर हमें नहीं दिखाया जा सका। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक बातचीत की गई, इसी तरह क्रिप्टो के अंदर बात की, इकोनॉमिक के ऊपर बात की, और सबसे बढ़ के ये कि मिनरल माइंस जो हैं जो कि हमारी हंड्रेड्स ऑफ ईयर से जो है वो अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हुई हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए म्यूचुअल विन विन सिचुएशन के ऊपर बात की गई है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए मुस्बत, इंतहाई मुस्बत ये मीटिंग थी। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ना सिर्फ मिलिट्री लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, बल्कि डिप्लोमेटिक और एट द यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर इंतहाई जो है सीरियस और इंतहाई वजनी बात जो हमारी होगी। और इस मुलाकात में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब हैं, उनका मौजूद होना भी इन तमाम चीजों को जो है वो सब्सटेंशिएट करता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वकार में एक और इजाफा है, और आने वाले दिनों में हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार और जो मिलिट्री की एक रेपुटेशन है उसको मजीद 4 चांद लगाने चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कितना बड़ा संग मील है ये पाकिस्तान के लिए, और दूसरी जानिब भारत के लिए कितनी बड़ी हजीमत है ये? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि G7 में मुलाकात नहीं हुई। आपने इब्तिदाइया में कहा कि व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है, स्पेशली इंडिया दे वांटेड टू मीट, लेकिन नहीं हो सका है। तो हजीमत तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम प्रायोरिटी लिस्ट पर चले गए हैं विज़ावी इंडिया, जिसके ऊपर तकरीबन पिछले 15 साल से इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की वैल्यू काफी है। और अभी भी जो आसिम मुनीर साहब गए हैं, ये पोलिटिकल क़यादत
और डिप्लोमेसी की जितनी शिकें होती हैं वो तमाम उनसे आशीर्वाद लेके तमाम एजेंडा आइटम्स सेट करके और जो जो बात करनी थी उसके साथ गए हैं। तो एक किस्म का मुकम्मल जो तायद थी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की उसके साथ गए हैं और पॉलिटिकली और मिलिटरीली जाके जो ईरान की जो वहां पे स्ट्रेटेजिक कल्चर को जो डिस्कस किया गया होगा, मैं समझता हूँ जंगबंदी करने में जो है खातर ख्वाह जो इसमें मदद मिलेगी और जल्द ही इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान का रोल है इस डीएस्केलेट करने में इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने आएगा। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं मशरिक वस्ता की जो कशीदा सूरत हाल है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह तौर पे अगेन मैं कहूँ कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के जो फ्लोर के ऊपर कहा था कि हम मॉरल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो पहले भी ईरान को देते हैं वो रखेंगे और इसराइल जो इस तरह से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है या मासूम फलस्तीनियों को उसने शहीद किया है या अभी जो एस्केलेशन किया उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी की है। तो हमारा जो नेशनल स्टांस रहा है सिंस आवर इंसेप्शन वो हमेशा से बड़ा ठोस रहा है। जहां तक जो एक क्या सराहियां की जा रही हैं कि शायद हम मिलिटरी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से होने जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी ने एस्केलेशन करने की कोशिश की तो फिर उसके लिए हम वक्त तैयार हैं और हमारी जो वेस्टर्न कमांड है वो इस चीज को भरपूर नजर में रखे हुए है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ना ये अमेरिकन के इंटरेस्ट में होगा, ना ही खास करके इसराइल के इंटरेस्ट में हो कि पाकिस्तान को मिलिटरीली एंगेज करे। लिहाजा मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो कभी एस्केलेशन के या कभी जो ऑफेंसिव मोड में नहीं होता। हाँ, डिफेंस के लिए जब तैयार होता तो फिर हम टिका के जवाब देते हैं। जी सही। साबिक सफीर जौहर सलीम साहब हमारे साथ हैं, उनकी राय भी इस जान लेते हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो इस अहम मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है जिसमें ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में उनके किरदार को सराहा और मजीद कहा कि मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अच्छे अल्फाज में जिस मुलाकात के बाद जो है जिक्र किया और जो अहम चीज है 2 घंटे लंबी मुलाकात में वो सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस हुए। एक तो जाहिर है ये ईरान में जो सिचुएशन है इजराइल ईरान के इस वक्त जो जंग जारी है और पाकिस्तान नेचुरल नेबरिंग कंट्री होते हुए उससे हम हमारी इस खत्ते की जब अमन और सलामती मुतासर होती है तो हम भी उससे मुतासर होते हैं। फिर उसके बाद जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के, उनमें बहुत सी चीजें हैं। देखें हमारा जो कॉपरेशन है वो बहुत सेगमेंट्स पे, बहुत फैसेट्स पे जो मुहित है उसमें इकोनॉमिक भी है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुनिया में एक्सपोर्ट पार्टनर है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स की तादाद हमारी अमेरिका जाती है, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस हमें अमेरिका से होता है, हमारी रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा ये अमेरिका से आता है, बहुत बड़ी डायस्पोरा अमेरिका में है। फिर उसके साथ ही साथ अगर काउंटर टेररिज्म में देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग रही है माजी में, पाकिस्तान और अमेरिका मिलके उसमें ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला करते रहे हैं और अभी भी दोनों का इंटरेस्ट है। वहाँ पे कई ऐसे ग्रुप हैं अफगानिस्तान में जिस तरह ISKP है, इसी तरह वहाँ पे अब जो है अलकायदा भी री इमर्ज हो रहा है और भी कई ऐसे ग्रुप हैं जिनसे दोनों मुल्कों को जो है एक जैसा ही खतरा है। तो इसलिए अभी देखें पिछले दिनों में पाकिस्तान ने जो एक बहुत हाई वैल्यू जो टेररिस्ट जो अमेरिका को पकड़ के दिया था, जो है जो अमेरिका का मतलब था और पाकिस्तान ने पहले वो पकड़ा और फिर उसके बाद एक्स्ट्राडाइट किया, तो उसका वो बहुत ज्यादा उसके जो है मशकूर भी है अमेरिका और उसका जिक्र जो है वो देखें बाकी सब ने भी किया। जो सेंटकॉम के जो चीफ हैं कुरेला, उन्होंने भी और बाकी भी जो देखें फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से, तो काफी एक जाहिर है कि इसमें जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं उसमें बहुत एक चीज थी, एक पहलू ऐसा था जिसकी वजह से मुतासिर हो रहे थे कुछ सालों से, और वो पहलू था हिंदुस्तान के साथ। तो अब इस मुलाकात के बाद क्या समझते हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात किन बुलंदियों पर पहुंचेंगे और असरात क्या आएंगे इस मुलाकात के बाद? ये देखें, एक तो जो अहम चीज होगी वो ये है कि क्योंकि वो जो एक सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी जो है, जिसमें चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका जो है वो इंडिया को एक कलीदी पार्टनर के तौर पे जो है वो डेवलप कर, उनके दरमियान एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी और उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो रहे थे।
ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे और एक ट्रेंड अब हमें नजर आ रहा था। तो एक तो ये है कि वो न्यूट्रलाइज हुआ है काफी हद तक। पहले तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया एडिक्वेटली और बिफिटिंगली, और सारी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की जो डिटरेंस है वो कायम है। एंड एज अ न्यूक्लियर स्टेट, सिर्फ ये नहीं कि एज अ न्यूक्लियर स्टेट उसका डिटरेंट है, बल्कि उसका कन्वेंशनल भी डिटरेंस पूरी तरह से जो है कायम है। तो और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जबकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था, उससे भी पाकिस्तान की साख में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में जो है अपनी सालसी की कोशिश और उसमें जंगबंदी करवाई, तो पाकिस्तान ने उसको न सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया बल्कि शुक्रिया भी अदा किया, और उनकी ये पेशकश जो सी है कि वो जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट उसमें मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, हमने कबूल की। और हम तो बहुत सालों से, हमारी ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि अगर अमेरिका उसमें मीडिएशन करे तो वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरली तो वो मसला हल नहीं हो रहा। हिंदुस्तान कभी भी बामकसद मुज़ाकरात जो हैं दो तरफा तो कभी उन्होंने किए ही नहीं आज तक। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने जिस तरह से उससे भी इनकार किया, उन्होंने अमेरिका का जो रोल था जंगबंदी में उससे भी इनकार किया, और उन्होंने एक जो जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी दिखाई, जिस तरह की इंटिमिडेशन की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम भी हुए, तो उससे पूरी दुनिया में उनका इमेज मुतासिर हुआ और अमेरिका की नजरों में भी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक डील मेकर के तौर पे जाने जाते हैं और जो जंगे शुरू नहीं करना चाहते बल्कि खत्म करना चाहते हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको हिंदुस्तान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। और ये जो अभी ये मुलाकात है, इसमें बाकी जो है उनसे तो शामिल है, उसमें एक चीज ये भी है कि ये एक डिप्लोमेटिक स्नब है इंडिया के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से देखिए उनमें एक हुब्रिस जो आ गया था ना, एक जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड आ गया था, और जिस तरह से वो जो है और कोशिश उनकी थी कि बस हेजेमनाइज करें पूरे रीजन को, और बाकी दुनिया से वो जो है वो ये समझते थे कि अमेरिका को तो बस अब क्योंकि इनको हमारी जरूरत है तो हम कुछ भी करेंगे तो अमेरिका हमारे साथ होगा। वो जो है ना, अमेरिका को दे स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड, और ये चीज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अमेरिकन को जो बाकी उनके पॉलिसी साज हैं उनको भी ये एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान पे वो इस तरह से रिलाय नहीं कर सकते जिस तरह से वो समझते थे, क्योंकि अगर एक मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं करता जब कोई भी नाजुक मोड़ आते हैं तो उस पर आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। तो इस चीज से पाकिस्तान की आई थिंक ये सारे अवामिल से पाकिस्तान की जो साख है अमेरिका की नजरों में वो काफी बुलंद हुई है। बिल्कुल साख बुलंद हुई है। जौहर साहब, जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा था जंगबंदी के हवाले से और इनकारी था भारत उसको मानने से, सदर ट्रंप की जानिब से मुलाकात करने के बाद वाज़े तौर पर यह कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ और उनको भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। तो यह कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखें जो हमारा बयानिया है, और देखें बयानी की एक जंग तो वो थी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा बिफिटिंगली जो है ना परफॉर्म किया, और वो सारी दुनिया के सामने है, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो बयानी की जंग थी, जिसके लिए हिंदुस्तान एक 40 रुकनी डेलीगेशन भेजा उन्होंने, और उसमें उन्होंने शशि थरूर की खिदमात हासिल की, जो कि शशि थरूर माना जाता है दुनिया में बोलने में उनको बहुत महारत हासिल है, बहुत ही ज्यादा ऑडिटोरियल किस्म की और बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर है। लेकिन जब हकायक आपकी तरफ ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है उसी से सारी चीजें बुनना सिर्फ अल्फाज से, और वही हुआ कि वो बयानिया जो है इतना कामयाब नहीं हुआ। इतने मुल्कों में उनके वो गए डेलीगेशन, लेकिन उस तरह की पजीराई नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके मुकाबले पर सिर्फ 8 मेंबर एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों में गया। और अभी ये जो मीटिंग है ये तो ये हमारे जो बयानिया है ये उसकी तायीद है, और इसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो जिस तरह की बातें की हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हम अपने बयानिए में कह रहे हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और जब भी हमें पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता आएगा जहां पे एक मकसद मुज़ाकरात की जगह मिलेगी का रास्ता मिलेगा, तो पाकिस्तान उस रास्ते पे जाएगा, ना कि जंग की तरफ। जबकि हिंदुस्तान ने बिल्कुल उलट जो है ना उन्होंने अपना इस मामले में जो उन्होंने रवैया अपनाया, बजाय मुज़ाकरात के वो दूसरी तरफ गए, इश्तियाल अंगेजी की तरफ और जो है मिलिट्री इंटिमिडेशन की तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो और देखें जब ट्रंप की एक मुलाकात होती है एक जो है ना तो उसको आपको पता है पूरी दुनिया में किस किस्म की कवरेज मिलती है मीडिया में, और वो फिर बात पूरी दुनिया में फैलती है।
और उससे बाकी भी बहुत से मुल्क जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत से मुल्क को क्यों अपनी अमेरिका से लेते हैं कि अमेरिका जो है ना वो अब किस तरह देख रहा है पाकिस्तान को, तो उससे फिर वो उनकी भी जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में वो भी उससे जो है ना मुतासिर होती है और पॉजिटिवली मुतासिर होती है। ब्रिगेडियर साहब, टाइम कम है, 1 मिनट में अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। आप क्या देखते हैं जो जनीवा में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, खबर एजेंसी की जानिब से दावा किया गया है, किस हद तक ये मुज़ाकरात अब कामयाब होंगे? मैं समझता हूँ कामयाब होंगे, क्योंकि आज की स्टेटमेंट है IAEA की डायरेक्टर जनरल की कि जो इल्जाम था इसराइल की जानिब से कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहे थे वेपन ग्रेड लेवल तक, वो उसने डिनाई की है। तो जब यही चीज यूनाइटेड नेशंस में या कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट CD जो जेनेवा बेस्ड है, UN के अंदर जाके जब डिस्कस होगा तो इसराइल का जो पॉइंट है मैं समझता हूँ कि खुद ड्रॉप हो जाएगा। देन उसको दोबारा कोई नई रीजन ढूंढनी पड़ेगी कि ईरान के खिलाफ कोई एस्केलेशन अगर करनी है तो जेनेवा के जो टॉक्स हैं मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जब बड़ी ताकतें बैठेंगी और एविडेंस ऑन ग्राउंड भी आ जाएगा तो ये जंग जो है डी एस्केलेशन की तरफ जाएगी, क्योंकि इसराइल के पास कोई खास इस तरह के ठोस वजह नहीं रहती कि इस जंग को वो कंटिन्यू करे। सही, और बिल्कुल बातचीत से इन मामलात का हल भी निकालना चाहिए। नाजरीन, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान की सफारती सतह पर कामयाबियों की बात हो रही थी और ये सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे नदीम कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि ताल्लुक रखते हैं मुस्लिम लीग नून से। आगाज़ आपसे करूँगा नदीम कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान का सफारती वफ्द कल वापस आ रहा है अपना दौरा करके, आप क्या समझते हैं किस हद तक वो वफ्द कामयाब रहा इस दौरे में और किस तरह से अपना मौक़िफ़ पेश कर पाया पूरी दुनिया के सामने? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, बिलखुसूस इजरायली गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ रही पिछली 2-3 दहाइयों में, और ख़ास तौर पे इस 1 से 1.5 साल में जब उन्होंने फ़लस्तीन पर अटैक किया, गज़ा को तबाह किया और नस्ल कुशी वाली सिलसिला किया अभी तक। अब जब ईरान पर अटैक हुआ और ईरान ने रिटेलिएट किया तो पूरी दुनिया की अब नज़रें इस रीजन पे हैं। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये फरमाया कि जी मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग मैंने बंद करवाई, और बिल्कुल ठीक किया। आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने जो बयान दिया कि जी हम बुनियाद मरसूस को जो हमारा ऑपरेशन था जिसमें हमने हिंदुस्तान को ये बताया कि पाकिस्तान ये कौम है, पाकिस्तान दुनिया की एक बेहतरीन प्रोफेशनल फौज रखता है और पाकिस्तान तरने वाला नहीं है हिंदुस्तान के लिए। तो DG साहब ने फरमाया कि जी ये भी हमारा अमन के लिए, हम अमन के नाम से मंसूब करते हैं इस ऑपरेशन को। तो यकीनन अब दुनिया देखेगी और दुनिया देखना चाहेगी कि इस वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं ईरान के हवाले से, चूँकि हम समझते हैं कि ईरान के साथ होने वाली जो ये ज्यादती है इसराइल की, वो उसी पॉलिसी की कंटिन्यूटी है जो बाइडेन गवर्नमेंट के दौर में थी, जिस पर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने और हमारी पूरी पार्टी की ये ख्वाहिश थी। और आज के हुक्मरानों के लिए ये लेसन है इसमें कि जो उस वक्त जब USA में इलेक्शन हो रहे थे तो पूरी आज की जो सरकार है, इनके बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स जो बाइडेन की जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस, उसको सपोर्ट कर रहे थे। और हम पर इल्ज़ाम ये था कि तहरीक इंसाफ तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट कर रही है, किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए। ऐसा नहीं था। हम उस वक्त भी ये चाहते थे कि दुनिया में अमन कायम हो, और ट्रंप साहब ने भी अपनी जो इंतखाबी कैंपेन थी उसमें इस नुक्ते को हमेशा फौकियत दी कि मैं अमन का पैम्बर हूँगा, मैं दुनिया में जंगें बंद करना चाहता हूँ। तो मैं आज समझता हूँ कि इजराइल को ये रोकने का बेहतरीन वक्त है कि ट्रंप साहब अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए इजरायली गवर्नमेंट को मजबूर करें इस बात पर कि वो ईरान पर जो हमले उन्होंने शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान को अपने दिफा के लिए आगे बढ़ना पड़ा, और ये जंग ये ना हो कि इस खित्ते में किसी और बड़े हादसे की तरफ जाए। तो दुनिया चाहेगी कि ट्रंप साहब अपने अमन के पैगंबर होने का वो जो मैसेज है वो दें, इस जंग को रुकवाएं हर तरह से। और जहां तक चीफ साहब के दौरे की बात है, जाहिर है जी पाकिस्तान के लिए जब भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान की इज्जत को फौकियत और तकवीत दी जाएगी तो हम बतौर पाकिस्तानी बड़ी खुशी महसूस करेंगे। और मैं अब समझता हूं कि पाकिस्तान को जिस तरह से ईरानियन
असेंबली में पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान की पॉलिसीज के हवाले से तशक्कुर के जज्बात सामने आए, और पूरी दुनिया इस वक्त बेखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड का नौजवान पाकिस्तान को एक होप के तौर पे, पाकिस्तान को एक मजबूत मुस्लिम लीडर के तौर पे देख रहा है, तो हमें अब अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अपने दिफा के साथ साथ दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान किसी सूरत भी, पाकिस्तानी कौम भी और पाकिस्तान के अफवाजी भी किसी सूरत भी इंडियन पॉलिसी से, मोदी माइंडसेट से मरूब होने पर तैयार नहीं है। तो मैं अब तवक्को ये रखूंगा कि पूरी दुनिया जिस एक नुक्ते पर अब मुत्तहिद है, मुस्लिम वर्ल्ड भी और बहुत सारे, चाइना है, रशिया है, कि इजराइल को रोका जाए, उसका जो उसके इक़दामात जो हैं, उसका जो रवैया है, उसकी जो हरतरबी वाली पॉलिसी है, उसका जो एटॉमिक प्रोग्राम है, वो दुनिया चेक नहीं कर सकती, वो किसी इदारे के मतहत नहीं है, वो जो मर्जी करे। और ईरान या कोई मुस्लिम मुल्क किसी भी तरह से अपने दिफा के लिए कोई पेशरफ्त करता है तो उस पर सारे यूएनओ के लॉज भी इंप्लीमेंट होते हैं, और दुनिया उनसे तवक्को रखती है कि वो दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे। तो मुझे तो तवक्को भी है कि इस मुलाकात के बाद दुनिया मुंतज़िर है इस बात की कि फौरी तौर पर अमेरिका ये जंगबंदी करवाए। बिल्कुल, और अमेरिका का किरदार जो है इस हवाले से, कमरुल इस्लाम साहब, आप क्या राय रखते हैं? इस वक्त जो एक अहम और बड़ी मुलाकात हुई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और ट्रंप की, उसके बाद ईरान इजराइल सूरत हाल में क्या तब्दीली मुतवक्के है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हुकूमत पाकिस्तान का रोल क्या रहा। इस तमाम मामलात में हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया, इसराइली जारहियत की मजम्मत की, फ्लोर ऑफ द हाउस पे करारदाद पास हुई, मुतफिका करारदाद पास हुई, और ये इस पे पुरअमन जो इलाके में जो अमन है उस पे जोर दिया गया। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो कल की मुलाकात हुई है, ये बहुत तारीखी मुलाकात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस कंटेक्स्ट में आप हमारे पड़ोस से उठने वाली चीखों को देखें, इस वक्त के जहां पर पाकिस्तान ने जंग में कामयाबी हासिल की थी, तो उसी तरह सफारती महाज पे एक तो इस मुलाकात के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मौक़िफ़ इससे पहले सामने आया था कि अमेरिका कश्मीर के मामले पे, मैं चूंकि इसको पाकिस्तान की जो ऐनक है उससे देख रहा हूं, तो कश्मीर के मामले पे उन्होंने कहा था कि वो रोल प्ले करेंगे, और इंडिया ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, बल्कि कल की भी बात है, उन्होंने इस बात पे प्रोटेस्ट किया और कहा कि इंडिया किसी किस्म के अपने बायलैटरल ये इशू है और इस पे कोई थर्ड पार्टी की जो इंटरवेंशन है वो कबूल नहीं करेगा। तो ये एक तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ विज़ा विज़ इंडिया स्ट्रेंथन हुआ इस मुज़ाकरात से, पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में थी वो इंप्रूव हुई इस मुलाकात से। और इसके साथ साथ जो ईरान का मामला है और जो इस वक्त ईरानी मामलात में जिसमें एक जंग का, बड़ी जंग का खदशा जो है वो इस वक्त जो है वो इर्द गिर्द से जो वो आ रहा है और पनप रहा है, तो उसमें मैं समझता हूं कि ये बड़ी मुस्बत साबित होगी। जाहिर है अगर 2 घंटे की मुलाकात हुई तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। पाकिस्तान ने अपनी इंटेंट, अपनी उस रिजॉल्व का और अपनी जो अपने हमसाया मुल्क के साथ यकजहती कह लें, और साथ उसका दूसरा इशू ये है कि एक जारहियत पसंद मुल्क, एक जालिम मुल्क जिसने कि गजा में भी इससे पहले जो है वो इंसानियत की धज्जियां बखेरी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फील्ड मार्शल ने और उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया होगा। तो ओवरऑल इन सारी कंटेक्स्ट में ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है, मुस्बत मुलाकात है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सारी तैयारियों के बाद उसका जो फाइनल यूनाइटेड स्टेट्स का इस जंग में हिस्सा लेने का जो फैसला इन प्रिंसिपल उन्होंने कर लिया है, लेकिन उसकी टाइमिंग को होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि इसका भी लिंक उस मुलाकात से डेफिनेटली होगा और रीजनिंग और रैशनल प्रिवेल करेगा और खित्ते में अमन कायम होगा इंशाल्लाह। तो इंजीनियर साहब, अगर अमेरिका मुदाखलत करता है, इजराइल का साथ देता है, तो फिर खित्ते पर क्या असरात होंगे उसके बाद? देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें हमें गैर जज्बाती अंदाज में सोचना चाहिए पाकिस्तान को। अभी पाकिस्तान के हाल ही में बहुत से मामलात हुए, तो हमें रीजनल बुनियादों पर सबसे पहले पाकिस्तान के प्रिंसिपल को सोचना चाहिए, और खित्ते में यूनाइटेड स्टेट्स की मुदाखलत या फॉर्मर यूएसएसआर की भी जो मुदाखलत थी, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान में आपने देखा, इराक के मामलात देखे कि इराक पे इससे पहले जब कुवैत इराक जंग थी
उसमें भी इराक ईरान का हमसाया मुल्क है और इसी खित्ते से उसका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान का डायरेक्ट हमसाया नहीं है। तो इसमें हमें जो है वो एक गैर जज्बाती अंदाज में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के विज़ाविज़ इंडिया और पाकिस्तान के विज़ाविज़ कश्मीर के मामलात हैं उसे मद्देनजर रख के तो उस एनेक्स से देखना चाहिए। हाँ, प्रिंसिपली जो पाकिस्तान का स्टांस है वो जरूर ये ऐसे ही है, उसने हमेशा मजम्मत की है, हमेशा जारहियत की, खुसूसन बिलखसूस फलस्तीन के मसले पे, जो कि वो कि फलस्तीन की तरफ से पाकिस्तान को कभी इंडिया के मामले पे वो वाली हमायत नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ हमेशा से प्रिंसिपल रहा है और पाकिस्तान इस मौकफ को जारी रखेगा और उसको जारी रखने की सूरत में ही जो है वो पाकिस्तान का और इलाके का अमन इसके साथ वाबस्ता है। बिल्कुल, पाक भारत जंग हो या इसराइल जंग हो, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा पैगाम गया है और ये कोशिशें सफारती सतह पर भी जारी हैं। इस हवाले से मजीद राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की कामयाबियों की और सफारती सतह पर पाकिस्तान के किरदार की, तो उसी हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो सफारती वफ्द रवाना हुआ था वो कल वापस आ रहा है। नदीम साहब, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था ये वफ्द का जाना और किस हद तक कामयाब रहा ये वफ्द? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले राजा कमरुल इस्लाम साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। अभी जब आपने इनसे क्वेश्चन किया कि जी अगर अमेरिकन इंटरवीन होती है इस जंग में और अमेरिका पार्ट बनता है इस जंग का तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, तो उन्होंने फरमाया कि जी सबसे पहले पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन हमने देखना ये है कि जब हिंदुस्तान ने हम पर अटैक किया तो उसको इजरायली लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल थी, इसराइली ड्रोन्स यहाँ हमारे मुल्क में हमले कर रहे थे और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है वो माजी करीब की है जिसमें उन्होंने कहा कि जी ईरान के बाद हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी तरह इजराइल के बढ़ते हुए इक़दामात के और इजराइल की और इंडियन जो रिलेशंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान रीजन में उसको किसी भी तरह नज़रअंदाज गवर्नमेंट को करना चाहिए। रियासती पॉलिसी में अब अगर एक ताकतवर एलिमेंट ने डोमिनेट किया है कि हमें अब डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर, एक स्टेज थी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं तो मैं देखता था पाकिस्तान के बहुत सारे अदवार में पाकिस्तानी गवर्नमेंट नाम लेते हुए भी डरती थी इंडिया का। अब अगर ये पॉलिसी बड़ी सामने आ गई है और पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जितनी एक्टिविटी है रीजन में वो सब उसका मास्टरमाइंड इंडिया है और उसको इसराइली सपोर्ट हासिल है। बिल्कुल, तो फिर हमें फिर इस मामले पर बड़े खुल के स्टांस लेना चाहिए। और जिस तरह से आज हमारी रियासती पॉलिसी है और हमने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश किया और उसी वजह से ये पजीराई है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल साहब को इनवाइट कर रहे हैं और उनसे मिलने को अपने लिए एजाज समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमें अपने इस एजाज को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए कि हम इस वाज़ेह लाइन ड्रॉ करें कि अब इस रीजन में इंडिया और इजराइल गढ़ छोड़ इसको हमने आगे नहीं बढ़ने देना। हमने किसी सूरत भी ये नहीं होने देना कि पाकिस्तान किसी भी तरह अपने किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क के हवाले से खामोश पॉलिसी इख्तियार करे। ईरान की कोई ज्यादती नहीं है। ईरान ने बड़ा पिछले 3 दहाइयों में अमेरिकन जो उन पे जो बैन्स थे उन सबको बर्दाश्त किया। कोई पड़ोसी मुल्क उनके साथ उनसे गैस नहीं ले सकता, उनसे एनर्जी में सपोर्ट नहीं ले सकता। और इसराइल के लिए खुली छूट है पूरी दुनिया के लिए। अगर यूएनओ की करारदादें हैं और उसको इसराइल मानने पर तैयार नहीं है, इंडिया मानने पर तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को भी अपनी इसी पॉलिसी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। जहां तक सिफारती वफ्द के विजिट की बात है, देखिए मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के जो हालात हैं, ये सिफारती वफूद उस वक्त इनको पजीराई मिलती है जब इनको अवामी तायद और हमायत हासिल हो। मैं आज भी समझता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हमेशा कंट्रोवर्शियल थे, रहेंगे और तारीख में ऐसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कभी नहीं हुए जो 8 फरवरी 2024 के हुए। अगर यही आज हुकूमत उन लोगों पर मुश्तमिल होती जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया तो इनकी मॉरल सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन जाहिर है आज जो हालात हैं, आज जिस तरह से पाकिस्तान में बड़ी तेजी से एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, मैं समझता हूं अभी वक्त है।
अगर पाकिस्तान को ये एक विंडो ओपन हुई है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त लाइन ड्रॉ करना, जो इस्राइल और भारत का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। कमरुल इस्लाम साहब, क्या राय रखते हैं आप इस हवाले से? ये मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान ने लाइन ड्रॉ कर दी है, और पाकिस्तान ने जो लाइन ड्रॉ की है वो ऐसी की है, अभी मेरे भाई नदीम साहब कह रहे हैं, वो भी वक्त था जब वजीर आजम ने असेंबली में खड़े होके कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं, ये क्या चाहते हैं, मैं भारत पे हमला कर दूं। ये मैंने तो खुश खैर सगाली के लिए टेलीफोन किए और मोदी ने फोन नहीं उठाया, और जिन्होंने हमला करना था उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने लाइन ड्रॉ की है अभी ये माजी में। और दूसरी जो बात सफारती कोशिशों की बात करें, आज पूरी दुनिया एतराफ कर रही है, आज भारत एतराफ कर रहा है और चीखें निकल रही हैं कि पाकिस्तान ने सफारती मैदान में भी उसको जो है चारों शाने चित कर दिया। और सफारती कामयाबी क्या होती है, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब का डेलीगेशन है, उसकी पजीराई जो हुई है इस वक्त, वो इस वक्त हुकूमती कहीं ओहदे पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के डेलीगेशन की, और जो फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा जी एजाज है, तो ये सफारती कामयाबी नहीं तो और क्या है। ये कब तक लकीर पीटते रहेंगे? वो तो चले, ये तो शायद गैर मुंतखब हुकूमत हो, वो तो मुंतखब वज़ीर आज़म था जब पुलवामा का वाकया हुआ था, जहाज भी गिरा दिया, यही सुपीरियरिटी। बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो बड़ी है, और पाकिस्तान को जमीनी सतह के साथ साथ सफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंजीनियर कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान की सफारती सतह पर कामयाबियों के हवाले से अपनी राय दी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।